समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन जब बात भगवान की हो, अवतार की हो, तब मृत्यु भी साधारण नहीं होती। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की वो सच्ची ऐतिहासिक कथा जो महाभारत के बाद घटित हुई, जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह कर्म, अहंकार और नियति का ऐसा सत्य है जिसे जानकर इंसान की सोच बदल जाती है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था, पांडव जीत चुके थे। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने यदुवंशी परिवार के साथ सुख से रह रहे थे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ अंत का वो अध्याय जिसे सुनकर हर भक्त का दिल कांप उठता है। एक दिन द्वारका में कुछ महान अरष्य आए। विश्वामित्र, नारद, कण्व और दुर्वासा जैसे महर्षि। यदुवंशी राजकुमार बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी ताकत और श्री कृष्ण के साथ होने का घमंड होने लगा था। उनमें से एक था सांब, जो श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र था। मजाक करने के लिए यदुवंशी युवकों ने सांब को स्त्री का रूप दे दिया। उसके पेट पर कपड़ा बांधकर उसे गर्भवती स्त्री जैसा बना दिया। फिर वे सभी ऋषियों के पास गए और हंसते हुए बोले, हे महर्षियों, बताइए इस स्त्री के गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, हे मूर्खों, ये कोई स्त्री नहीं, सांब है। इसके पेट से लोहे का एक मूसल जन्म लेगा और उसी मूसल से तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। ऋषियों का श्राप सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। कुछ समय बाद वास्तव में सांब के पेट से लोहे का मूसल निकला। डर के मारे यदुवंशियों ने उस मूसल को चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा श्राप टल जाएगा, लेकिन नियति को कौन रोक सकता है। समुद्र की लहरें उस चूर्ण को किनारे ले आईं और वहीं से उगने लगे लोहे जैसे मजबूत घास के पौधे। एक छोटा टुकड़ा बच गया जिसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा और उस लोहे के टुकड़े से उसने अपने तीर की नोक बना ली। यहीं से लिखी जा चुकी थी भगवान कृष्ण के शरीर त्याग की कहानी। समय बीतता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी लोग उत्सव मनाने गए। वहां उन्होंने अत्यधिक मदिरा पी ली। नशे में उनका अहंकार जाग उठा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने पास उगी हुई घास तोड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आई, वो लोहे के मूसल बन गई और फिर शुरू हुआ भयानक नरसंहार। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, मित्र ने मित्र को। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश खत्म हो गया। धरती पर चारों ओर लाशें बिछ गईं। भगवान श्री कृष्ण शांत खड़े सब देख रहे थे। उन्हें पता था यह सब नियति है। बलराम जी समुद्र किनारे चले गए, ध्यान में बैठे और योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब द्वारका खाली हो चुकी थी, यदुवंश समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण एक दिन जंगल में गए। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में लीन हो गए। उनका मन पूरी तरह शांत था। उन्होंने अपना अवतार कार्य पूरा कर लिया था। उसी समय एक शिकारी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। उसका नाम था जरा। दूर से उसने पेड़ के नीचे चमकती हुई चीज देखी। उसे लगा कोई हिरण बैठा है। असल में वह श्री कृष्ण का पैर था जो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। जरा ने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही शिकारी पास आया, उसने देखा सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जरा उठो, ये सब तुम्हारी गलती नहीं, ये सब नियति थी। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली थे। तब मैंने पेड़ के पीछे से तीर चलाकर तुम्हें मारा था। आज उसी कर्म का फल मुझे मिला है। जरा रोता रहा, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम स्वर्ग जाओगे। फिर वो क्षण आया जिसने पूरे संसार को बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आसमान में देवता प्रकट हुए। फूलों की वर्षा होने लगी। धरती कांप उठी। समुद्र में लहरें उठने लगीं और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने देह छोड़ी, कलयुग का आरंभ हो गया। द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पांडवों को जब यह समाचार मिला,
उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। भगवान भी कर्म के नियम से बंधे हैं। जो किया जाता है वह लौटकर जरूर आता है। अहंकार का अंत निश्चित है। समय सबका हिसाब करता है। श्री कृष्ण ने दिखाया, जीवन कितना भी महान क्यों ना हो, अंत में सबको जाना होता है। लेकिन फर्क इतना है, कुछ लोग रोकर जाते हैं और कुछ मुस्कुराकर। श्री कृष्ण मुस्कुराकर गए क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया था। 1. मजाक में भी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। 2. अहंकार सबसे बड़ा विनाश है। 3. कर्म का फल हर किसी को मिलता है। 4. जीवन अस्थायी है लेकिन कर्म अमर है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।